हेलो बच्चों, मैं ताउल्ला सर. हाउ आर यू? I highly oblige all the students at my YouTube channel, and I request you all the students please subscribe my YouTube channel and share this video to the other students so that they may read. बच्चों, without wasting time, let us start the program by अताउल्ला सर. बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लेकर के आया हूं. अब बच्चों, इसकी पहचान क्या है? तो जो इसकी पहचान है, वाक्यों के अंत में उगा, एगा, एगी, उंगी आदि शब्द आते हैं. कुछ लोग गागिगे के नाम से कहते हैं कि ये इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन है. तो मैं बच्चों ये कह रहा हूं कि गा, गी, गे ये फ्यूचर टेंस की मेन यानी मुख्य पहचान है. अब चलते हैं बच्चों बेस्ड ऑन वर्ब. तो इसमें इंग्लिश में आप जानेंगे कैसे कि यही आपका फ्यूचर टेंस है, यानी यही आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. तो आएगा आपका शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. अब एक एग्जांपल के थ्रू अगर इसको समझे तो विल डू. अब यहां पे देखिए शैल या विल के में से कोई एक आया है, विल डू, शैल प्ले, ईटीसी आपका एग्जांपल हो गया. अब बच्चों चलते हैं, इसमें कुछ जनरल्स है. कल आने पर इसकी अंग्रेजी टुमारो लिखते हैं. कहने का मतलब कि अगर फ्यूचर टेंस में कल शब्द आ रहा है तो आप उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? टुमारो. फिर उसके बाद आई और वी के साथ बच्चों आप यूज करेंगे शैल. दिया गया यूज शैल विद सब्जेक्ट आई और वी. वी के साथ, आई और वी के साथ आप लोगों को शैल यूज करना है. अदर सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को विल यूज करना है. अब अफर्मेटिव रूल की तरफ आ जाते हैं बच्चों. अफर्मेटिव जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, मैं अपने भाई को कलम दूंगा. बाई मिस्टेक है, यहां पे आप लोग सही कर लीजिएगा. आई शैल गिव ए पेन टू माई ब्रदर, या इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, आई शैल गिव माई ब्रदर ए पेन. दूसरा निगेटिव बच्चों इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसका एग्जांपल है, राधा यह काम नहीं करेगी. तो इसको आप बना सकते हैं, राधा विल नॉट डू दिस वर्क. अब इसका इंट्रोगेटिव रूल है, WH या फिर हाउ कामा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अब ध्यान रहे, WH का मतलब आप लोगों को नीचे मैं बता दे रहा हूं क्या होता है. लेकिन ध्यान रहे कि अगर हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आएगा तो आप उसकी अंग्रेजी केवल शैल या विल बनाएंगे. अगर यही शब्द बीच में आएगा तो WH या हाउ से आप शुरू करेंगे. तो यहाँ पे देखिए शुरू में आया ना बच्चों, क्या हम लोग घर की सफाई करेंगे? क्वेश्चन मार्क. तो जाएगा शैल वी क्लीन द हाउस. अब सम स्पेशल नोट है इसमें. कभी कभी होता है कि निगेटिव में क्या आ जाता है, कभी नहीं, तो आप उसकी अंग्रेजी बनाएंगे नेवर. सेंटेंस में अगर फ्यूचर टेंस में अवश्य आ जाए या किसी भी सेंटेंस में अवश्य आ जाए तो उसकी अंग्रेजी आप बनाएंगे मस्ट. जैसे मैं वहां अवश्य जाऊंगा तो आई मस्ट गो देयर. अगर सेंटेंस में संभावना का बोध होता है तो मे का प्रयोग करें. जैसे मैं कह दूं हिंदी में आज बारिश होगी. तो अब देखिए तीनों जो सम स्पेशल नोट है उन पे एक एक एग्जांपल दिया गया. ही मस्ट गो देयर, इसकी हिंदी है उसे अवश्य वहां जाना चाहिए. यू विल नेवर टेल ए लाई, आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. इट मे रेन टूडे, आज बारिश होगी. और एक नोट इसमें बच्चों और है, WH का मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वाई, वेयर, वेन, हुज, हुम, विच, हु, ETC. अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो बच्चों इसी टेंस का तो रूल है WH या फिर हाउ, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. तो आई होप ऑल द स्टूडेंट्स यू हैव understood very well, and I request you please share this video to the other students so that they may read. Thank you very much.